This is Kratika PLS, and I am here with a new video on the chapter On the Face of It, written by Susan Hill of the Vistas book Class 12th English. So चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. बात करते हैं कैरेक्टर्स की. The protagonist of this chapter is Derry. Derry is a 14-year-old sad kid who is having a burned face, जो कि एसिड की वजह से जल गया था. ही इज शाय, ही इज विड्रॉन, यानी वो लोगों से कटा कटा रहता है, लोगों के सामने नहीं आता. उसे इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है. एंड ही इज डेफिएंट. वहीं जो दूसरा कैरेक्टर है वो इसका बिल्कुल अपोजिट है, जो कि है मिस्टर लैम. इनका एक पैर टिन का है. ये बहुत पॉजिटिव है, बहुत फ्रेंडली है, केयरिंग है, बहुत अकेले हैं. और लोग मतलब बेसिकली जो बच्चे हैं वो इन्हें लेमी लैम बुलाते हैं, यानी लंगड़े से जुड़ा हुआ. और जो थर्ड कैरेक्टर है वो है मदर, जो कि डेरी की मदर है. अब हम बात करते हैं थीम ऑफ दिस चैप्टर. द थीम ऑफ दिस चैप्टर इज जो एक्चुअल पेन होता है किसी भी डिसेबल्ड या फिर फिजिकली इम्पेयर्ड व्यक्ति का, वो उस चीज़ की वजह से नहीं होता है जो कि उनके ऊपर हो चुकी है उनके साथ में, बल्कि इस वजह से होता है क्योंकि उन्हें एलियनेटेड कर दिया जाता है. यानी असली प्रॉब्लम उनको कभी दर्द नहीं देती, बल्कि वो प्रॉब्लम देती है जो कि हम उन्हें फील कराते हैं, जो कि है एलियनेशन. हम उन्हें एलियनेट कर देते हैं. बेसिकली थीम यही है कि एलियनेशन से ज़्यादा पेन होता है बजाय एक्चुअल पेन से. वहीं इस स्टोरी का जो प्लॉट है वो ये है कि डेरी एक बहुत फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन करता है मिस्टर लैम के साथ में उनके गार्डन में, और वो फ्रेंड्स बन जाते हैं. ये तो हो गया इसका प्लॉट. बात करते हैं समरी की. ये बेसिकली एक स्किट है. सीन 1 जो है वो है मिस्टर लैम के गार्डन में. क्या होता है, डेरी जो गार्डन की वॉल होती है उसको क्लाइंब करके गार्डन में आ जाता है. जब वो गार्डन में अंदर आ जाता है तो देखता है कि मिस्टर लैम वहाँ बैठे रहते हैं. तो वो ये बोलता है कि अरे आप यहाँ बैठे हैं, मुझे लगा यहाँ पे कोई भी नहीं रहता है इसलिए मैं यहाँ आ गया था और मैं यहाँ से चला जाता हूँ. तो मिस्टर लैम उसको रोक लेते हैं, नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ आ सकते हो, ये गार्डन में रह सकते हो. तो वो बोलता है कि मेरा गार्डन तो सबके लिए खुला रहता है, देखो गेट्स ओपन है, सिर्फ तुम ही क्लाइंब करके आए हो, वो अलग बात है. तो डेरी उसे बोलता है कि पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम, लोग उससे डरते हैं. और डेरी जब खुद को आईने में देखता है तो वो खुद भी डर जाता है. फिर ये सारी बातें होती हैं तो डेरी बोलता है कि उसे अपनी फीलिंग्स शेयर करनी होती है, मतलब ऐसा प्रिटेंड करता है. तो मिस्टर लैम फिर टॉपिक को चेंज कर देते हैं और बोलते हैं कि उनकी जो गार्डन में पेड़ लगा होता है एक क्रैब एप्पल्स का, तो वो बताते हैं कि वो उस क्रैब एप्पल की जेली बनाते हैं. तो डेरी बोलता है कि डोंट लाइक टू बी विथ पीपल, कि मुझे लोगों के साथ में रहना पसंद नहीं है. मैं असली रीज़न बताता हूँ ना आपको, आप बात चेंज मत करो. मैं आपको बताता हूँ कि मुझे लोगों के साथ में रहना पसंद नहीं है क्योंकि मेरे फेस पे एसिड लग गया. तो मेरी मम्मी ही मुझे फेस पे किस करती है और कोई नहीं किस करता, और वो भी उस साइड पे जिस साइड पे एसिड नहीं है. तो वो बताता है कि उसकी फीलिंग ऐसी क्यों है, वो ऐसा फील क्यों करता है. एक बार उसने एक वुमेन को सुना था, वो उसके साथ वाली से कह रही थी कि देखो इसके चेहरे को, ऐसे चेहरे को तो सिर्फ एक माँ प्यार कर सकती है. तो जब उससे ये सुना तो उसे बहुत बुरा लगा. तो यही बात सुन के मिस्टर लैम ने डेरी को बताया कि अच्छा मैं तुम्हें बात बताता हूँ कि एक इंसान था जिसे दुनिया की सारी चीज़ों से डर लगता था. जैसे कहीं वो बाहर जाएगा और डोंकी उसको लात मार देगा तो वो मर जाएगा, कहीं केले पे छिलके पे पैर रखेगा तो गिर के मर जाएगा, कहीं किसी लड़की को प्यार करेगा और वो उसे छोड़ देगी. ऐसे उसको अनगिनत फियर्स थे. तो उसने क्या किया, वो
ये सारी चीज़ों से बचने के लिए अपने कमरे में गया और अपना कमरा बंद करके अपने कमरे में ही रहने लग गया। तो उसके बाद में डैडी ने पूछा कि क्या पूरी ज़िंदगी रूम में ही रहा? तो मिस्टर लैम ने बताया कि वो पूरी ज़िंदगी तो क्या, कुछ समय ही रहा होगा अपने रूम में। तभी उसके ऊपर उसके कमरे में लगी हुई एक पेंटिंग गिर गई और उसके बिस्तर में ही मौत हो गई। ये सुन के डैडी बहुत हंसा। फिर मिस्टर लैम अपने बारे में बताने लगे कि वो धूप में बैठना पसंद करते हैं, वो बुक्स पढ़ते हैं, वो बहुत फ्रेंडली नेचर के हैं, वो सबको वेलकम करते हैं अपने घर आने के लिए। और ये बताया कि वो कुछ देर बाद एप्पल्स को तोड़ने जा रहे हैं। तो फिर ये सारी बात हुई, उनने एक दूसरे से काउंटर आर्ग्यू किया, बहुत सारी बातें चली कि अच्छा कि मेरे फेस पे एसिड है, आपके पास 10 लेग है, ऐसी बातें चल रही थी। तभी डैडी ने कहा कि मुझे घर जाना है, मैं घर पे किसी को कह के नहीं आया हूँ, तो मैं घर पे अपनी माँ को कह के आता हूँ, क्योंकि मेरा घर बहुत दूर है यहाँ से, 3 माइल्स है। तो मैं मम्मी को बोल के आता हूँ, फिर मैं आपकी हेल्प करूँगा एप्पल्स को तोड़ने में, आप जब तक एप्पल्स मत तोड़ना। फिर उसके बाद में सेकेंड सीन की बात करते हैं। सेकेंड सीन पे जो डेरिक है, डेरी जिसका असली नाम डेरिक होता है, जो उसे पसंद नहीं है, वो डेरिक अपने घर पे जाता है। तो उसकी मम्मी उसको पूछती है कि कहाँ गया था। तो अपनी मम्मी को बताता है, तो उसकी मम्मी उसको वापस जाने से रोक देती है, पर फिर भी डेरी वापस चला जाता है अपनी मम्मी की बात ना मान के। फिर थर्ड सीन वापस मिस्टर लैम के गार्डन में होता है। जैसे ही डेरी वहाँ पहुँचता है, उसे एक क्रैश की आवाज़ आती है। वो अंदर जाता है, देखता है मिस्टर लैम नीचे ज़मीन पे गिरे हुए रहते हैं, और इसके बाद में वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है, जिसका मतलब कि मिस्टर लैम की डेथ हो जाती। सो ऐसे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। सो इस चैप्टर में उसने मिस्टर लैम से कुछ ही बात की थी, पर उसने उसकी पूरी लाइफ चेंज कर दी। वहीं अब हम मॉरल देखते हैं स्टोरी का। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट physically disabled should not focus on their disability but to see the other side of it and don't feel low। यानी जो कि डिसेबल्ड लोग हैं, उन्हें अपनी डिसेबिलिटी को नहीं देखना चाहिए, बल्कि जो चीज़ उनके पास है उन पे फोकस करना चाहिए। और वहीं दूसरी चीज़ ये भी कि हमें एज सोसाइटी उन लोगों को कंफर्टेबल फील कराना चाहिए और नॉर्मल फील कराना चाहिए। दिस इज़ द मॉरल। So that's all for this video. I hope you like this video. So thanks for watching.